और मोदी जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर। तो एक व्यक्ति इनसे पूछ रहा है कि भाई आत्मनिर्भर हम लोग कैसे बने? मोदी के आने से कुछ हुआ ना हुआ हो, लोगों के कारखानों में ताले जरूर लगे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ी है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधे होते तो ये झंडा उठा के हिंदू मुसलमान आप नहीं करवाते। इन सब चीजों के शमशान घाट, कब्रिस्तान और कपड़े देख के पहचानने की बात, ये सब हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं करता। अब तुम जीतते कैसे हो? तो तुम्हारी ईवीएम, चुनाव को तुम वोटिंग से तो जीतते नहीं, चोरी से जीतते हो और सीना जोरी करते हो। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कितने बड़े मूर्ख हैं, संसार के सबसे बड़े मूर्ख यदि मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेंगे। आप सबको याद होगा कि ये आए तो थे विकास के मुद्दा लेके, महंगाई का मुद्दा लेके, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके, रोजगार का मुद्दा लेके, याद है ना? लेकिन अब ये जब सत्ता में पिछले 8.5 साल से कंटिन्यू है, तो जो भी इनसे सवाल पूछता है उसको कहते हैं। और मोदी जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर। तो एक व्यक्ति इनसे पूछ रहा है कि भाई आत्मनिर्भर हम लोग कैसे बने? किडनी बेचें, जिगर बेचें, मतलब कुछ क्या बेचें शरीर का जो हम लोग आत्मनिर्भर बन जाए? किसी एक न्यूज चैनल पे पूछा तो उनका एक प्रवक्ता है, वो उनको कह रहा है कि कोई भी चीज बेचने की जरूरत नहीं है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अबे मूर्ख की औलाद, कौन सी दुनिया का तू प्राणी है? 1947 में देश आजाद हुआ, तब से तो ये देश आगे ही बढ़ रहा है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। मेरे गांव में बिजली नहीं थी, पहले बिजली लगी हुई है, कच्ची सड़कें थी, ढलाई हो गया है। हाँ, तुमने कौन सा ऐसा जनता के लिए काम कर दिया है? एक आध काम का नाम बताओ मूर्खो। अरे देश तो जब आगे बढ़ेगा, हाँ तुम्हारे आने से देश जरूर पीछे गया है, इसमें भी कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अगर तुम्हारे आने से विकास हुआ है तो तुम बताओ कितने उद्योग लगाए, कितने क्या कहते हैं कॉलेज खुलवाए, कितने विश्वविद्यालय खुलवाए, कितने स्कूल खुलवाए, कितने हॉस्पिटल खुलवाए, कितनी इंडस्ट्रियां लगी, इसका कुछ आंकड़ा दो जनता को। हम तो ये समझते कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारा रैयाम चीनी मिल के ऊपर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण देके गए थे। बिहार की सारी बंद पड़ी चीनी मिल यदि चालू हो जाती तो हम समझते कि वाकई में भाई देश आगे बढ़ रहा है मोदी के आने से। मोदी के आने से कुछ हुआ ना हुआ हो, लोगों के कारखानों में ताले जरूर लगे हैं। ये तो कड़वी सच्चाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ी है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधे होते तो ये झंडा उठा के हिंदू मुसलमान आप नहीं करवाते। अगर देश हमारा आगे बढ़ने की बात करते तो कभी भी आप धर्म और इन सब चीजों के शमशान घाट, कब्रिस्तान और कपड़े देख के पहचानने की बात, ये सब हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं करता। तब वो काम पे ध्यान देता, देश की तरक्की पे ध्यान देता, देश के लिए रोजगार पैदा करने के विषय में सोचता। ये फालतू फंड के जुमले नहीं मारता और हर 3 दिन बाद अपनी मन की बात नहीं बताता। तो मोदी के आने से हमारे देश में विकास कौन सा हुआ है भाई? विनाश ही हुआ है। विकास तो मोदी नहीं था तब इस देश का हुआ है। यही कड़वी सच्चाई है अंधभक्तों। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई तो यही है। और देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि जब से मोदी आया है तब से सुख चैन जीना हराम कर रखा है पूरे देश के नागरिक का। अब तुम जीतते कैसे हो? तो तुम्हारी ईवीएम, जिसके ऊपर दम भरते हो, उसके कारण से जीतते हो। चुनाव को तुम वोटिंग से तो जीतते नहीं,
चोरी से जीतते हो और सीना जोरी करते हो। यही तुम्हारी हकीकत है। एक कहावत है, चोरी भी सीना जोरी भी। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब चोर पार्टी भी है और अपने आप को पाक साफ भी बताती है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।